नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले कश्मीर की तरफ चलेंगे और कश्मीर से आपको बता दें कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर ये देखने को मिल रहा है कि तिरंगामय पूरा श्रीनगर नजर आ रहा है और खासकर लाल चौक की बात करें हैं तो कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर भाजपा ने एक तिरंगा रैली निकाली जिसमें कि भाजपा के दिग्गज नेताओं ने लाल चौक में जमावड़ा लगाया और पूरा श्रीनगर तिरंगे के रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बताएं कि लाल चौक से द्रास और कारगिल तक ये जो बाइकर्स हैं ये रैली जाएगी और आज जो रैली है उसकी शुरुआत भाजपा के दिग्गज नेताओं द्वारा की गई और लाल चौक की जो तस्वीरें हैं उससे भी आपको रूबरू करवाते हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लाल चौक से जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर हर घर तिरंगा की जिस तरीके से मुहिम को शुरू किया गया तो उस बीच लाल चौक में देखने को ये मिल रहा है कि पूरा श्रीनगर अब तिरंगामय होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐतिहासिक लाल चौक की बात करें तो कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर भाजपा द्वारा जो रैली निकाली गई है वो आज लाल चौक से शुरू हुई, जो कि लाल चौक से लेकर द्रास और फिर कारगिल तक जाएगी और जो भी बाइकर्स है उनमें काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से पूरे श्रीनगर को तिरंगे के रंग में रंगने के लिए भाजपा ने ये जो रैली है इसका आयोजन किया है। और कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर जो पूरे तरीके से तस्वीरें हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो रैली का आयोजन है वो किया जाएगा और आज इसकी रैली की शुरुआत हुई है। और इस रैली की शुरुआत के बाद से लाल चौक से लेकर द्रास और कारगिल तक ये जो बाइकर्स है अपनी रैली को लेकर जाएंगे और तिरंगे की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से लाल चौक पर तिरंगे फहराए जा रहे हैं और पूरे श्रीनगर को तिरंगामय बनाया गया है। और इसी के साथ आप बाइकर्स का जोश भी देख सकते हैं कि हर एक बाइक पर तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ खासकर बात करें अगर हम लोग बाइकर्स की तो बाइकर्स का भी जो उत्साह है वो कम नहीं है। कारगिल दिवस के उपलक्ष्य पर अब भाजपा द्वारा इस मुहिम को शुरू किया गया। तो चलिए आइए तमाम जानकारी लेते हैं। फैजल हमारे साथ श्रीनगर से यहाँ जुड़ चुके हैं। फैजल, आपसे जानना चाहेंगे कि कारगिल दिवस के जो विजय दिवस है उसको लेकर बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, खासकर बाइकर्स की बात करते हैं और बाइकर्स में किस तरीके से उत्साह है? आपने जब उनसे बात की तो उनका क्या कुछ कहना था? देखिए, बिल्कुल अगर हम कल से ही देखे थे जो बीजेपी का युवा मोर्चा है वो कल यहाँ पे आए थे। उन्होंने कल पहले जायजा लिया था लाल चौक घंटाघर का, क्योंकि ये रैली जो है घंटाघर से स्टार्ट होने वाले। तो आज सुबह से यहाँ पे एक शानदार फंक्शन हो रहा है बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ, जिसमें अभी बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण जुग जी आए हैं और ऑल इंडिया जो युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट है तेजस्वी सूर्या है, जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब यहाँ पे मौजूद है और उसके साथ बाकी हजारों की तादाद में वर्कर्स है, आम लोग है जो कश्मीर के हैं वो यहाँ पे मौजूद है। और बाइकर्स का इस वक्त जो उत्साह है वो बहुत ही ज्यादा हाई है और वो इस वक्त आप देखिए फ्लैग ऑफ की तैयारी कर रहे हैं कि जैसे ही फ्लैग ऑफ होगा तो वो बाइकर जो है लाल चौक से लेकर स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल वो कारगिल जो वॉर मेमोरियल वहां तक ये पहली बार हो रहा है कि जो कोई रूलिंग पार्टी है या रूलिंग पार्टी की युवा मोर्चा है वो इस विजय दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों आज तक पहले आर्मी सेलिब्रेट करती है लेकिन पहली बार कोई रूलिंग पार्टी इसको सेलिब्रेट कर रही है। और इस वक्त अगर हम देखें जो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फैजल तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा हमने कि फैजल ने कश्मीर की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई। तो चलिए आइए अब आपको कश्मीर के बाद दिल्ली ले चलते हैं और आप नेता की बात करें तो आप नेता ब्रजेश पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है आइए आपको वो दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में एक बड़े का साथियों 2014 से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के शासन में है। कश्मीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है और वो काम किया है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचार ना हो, कोई प्रोग्राम नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचार ना हो, कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचार ना हो। आज जम्मू कश्मीर का बुरा हाल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल के अंदर। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी। आज मात्र 6 से 7 साल हुए, हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाए, 12 लाख नौकरियां दी और खुद हमारी नहीं मोदी जी की कैग की रिपोर्ट कहती है
कि जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी है 80% से ज़्यादा भ्रष्टाचार खत्म हुआ दिल्ली के अंदर। हमने रोजगार के ऊपर काम किया, हमने जॉब प्रोवाइड किए, 12 लाख से ज़्यादा रोजगार दिए। हमारी टीम लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर घूम रही है, हमारे कार्यकर्ता घूम रहे हैं। लोग एक ही चीज़ कहते हैं, मोदी ने जम्मू कश्मीर बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अब लोगों को सिर्फ एक व्यक्ति से उम्मीद है और वो है अरविंद केजरीवाल। लोग मानते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर का कोई भला कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। आज केजरीवाल जी ने बहुत कम समय में देश नहीं बल्कि दुनिया के सामने एक मॉडल स्थापित किया कि गवर्नेंस कैसे की जाती है। दिल्ली जैसे राज्य के मुकाबले आज पंजाब के अंदर मात्र 3 महीने हुए हमारी सरकार को आए हुए 70,000 नौकरियां हमने 3 महीने के अंदर दे दी। मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार के अंदर बहुत ज़बरदस्त कमी आई है। जो नेता थे, जो उनके नेतागिरी चल रही थी, उन सब के ऊपर कंट्रोल हुआ है। आज उसी काम के मुकाबले आज गोवा के अंदर हमारे विधायक हैं, आज मध्य प्रदेश के अंदर हमारी मेयर जीती, ना जाने कितने वार्डों के अंदर चुनाव हम जीते। और सबसे खास बात, मोदी जी के गढ़ गुजरात के अंदर भी आम आदमी पार्टी के काउंसलर जीते, आम आदमी पार्टी का बढ़ोतरी हुआ। तो पूरे देश के अंदर आज अरविंद केजरीवाल एक हैं जो एक उम्मीद पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में चर्चा हुई। इस ट्रेनिंग के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर आम आदमी पार्टी का रोड मैप क्या है उसको लेकर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर को किस तरह से पिछली सरकारों ने बर्बाद किया उसके ऊपर चर्चा हुई। हमने साथ ही साथ बूथ टीम का फॉर्मेशन और इसके ऊपर भी चर्चा की। अगले 10 से 12 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी पंचायत की टीमों का अनाउंसमेंट का काम शुरू कर देगी। हमारा संगठन नीचे लेवल तक, बूथ लेवल तक, पंचायत के लेवल तक पहुंच चुका है और उसका भी हम अनाउंसमेंट आपके बीच में जल्द से जल्द करने लग जाएंगे। आज पूरे देश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का कोई एक व्यक्ति मुकाबला कर रहा है तो वो है अरविंद केजरीवाल। आज अपोजिशन जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो चुका है। कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है, पीडीपी ख़त्म हो चुकी है, एनसी को ईडी और ना जाने कितने नोटिस देके चुप करा दिया गया है। आज सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो जनता के बीच में है, जो जनता के मुद्दों के लिए लड़ रही है। और मैं आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से एक बड़े बदलाव की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप एक मिनट पूरी बात तो रख लेने दीजिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई प्रश्न है तो आप बताएं। जी, दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं लेकिन केंद्र सरकार लगातार वहीं पर हमने देखा कि आप विधायक दुर्गेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि आप पार्टी की नीतियों को लेकर जम्मू कश्मीर में जनता को अवगत कराना बहुत जरूरी है, जिसको लेकर ये प्रेस वार्ता की गई। और इसमें हमने देखा कि आप विधायक दुर्गेश पाठक ने पूरी तरीके से जानकारी दी कि किस तरीके से उनकी पार्टी आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में काम करेगी। तो चलिए आइए अब राजौरी की तरफ चलती है और राजौरी में क्या कुछ खबर सामने आ रही है उससे आपको रूबरू करवा दें कि डिजिटलाइजेशन को लेकर अब और तेजी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में की जा रही है। और उपराज्यपाल ने डिस्ट्रिक्ट डीजी मेलास की इनॉग्रेशन आज किया है और ये जो इनॉग्रेशन किया गया है ये भी ई इनॉग्रेशन किया गया है। इसी के साथ लोग हर किस्म के दस्तावेज और ऑनलाइन अब अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको इजीली मिल जाएंगे, जिसको लेकर आज डीजी मेला का आयोजन किया गया। और ये जो डीजी मेला है ये आने वाले 7 दिनों तक हर जिले में चलेगा, जहां पर लोगों को बताया जाएगा कि डिजिटलाइजेशन का किस तरीके से फायदा उठाया जा सके। क्योंकि उपराज्यपाल द्वारा एक पहल की गई थी कि हर एक डॉक्यूमेंट ऑनलाइन तरीके से हर शख्स तक पहुंच पाए। और इसी के साथ आज जो इनॉग्रेशन है वो उपराज्यपाल ने डिस्ट्रिक्ट डीजी मेला का किया है, जहां पर ई इनॉग्रेशन आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से किया गया। और वहीं पर इसकी वजह से जो सबसे ज्यादा फायदा है वो आम जनता को पहुंचेगा, क्योंकि अब आप हर किस्म के दस्तावेज ऑनलाइन हासिल कर पाएंगे। तो चलिए आइए तमाम जानकारी लेते हैं और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास है इस पूरे तरीके से डिजिटलाइजेशन का जो आज इनॉग्रेशन किया गया है डीजी मेले का।
तो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद यहाँ जुड़ चुके हैं, तो जमशीद से जानेंगे। जमशीद, आपसे इस पूरे मेले के बारे में जानना चाहेंगे। डीजी मेले का आयोजन किया गया और भारी तादाद में लोग भी देखने को मिल रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं कि इसका जो फायदा है, क्योंकि अगर ऑनलाइन दस्तावेज उनको मिलते हैं तो उससे उन्हें किस तरीके से फायदा मिलेगा? बिल्कुल, अगर ये बात करें कि डिजिटल इंडिया की तरफ एक और कदम हम इसको कहें गलत नहीं होगा, क्योंकि आज से डिजिटल मेले का आगाज पूरे जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। राजौरी में भी आज से इसका आगाज हुआ। हमारे साथ कुछ ऑफिशियल हैं, इनसे जानने के लिए सर किस तरह का मेला था और किस तरह के लोगों को इसमें फैसिलिटीज दी गई? देखिए, ये 2015 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। उसी कड़ी में आज जेके में भी बहुत से इनिशिएटिव लिए गए हैं डिजिटल इंडिया का। डिजिटल इंडिया में मैं बताता चलूं कि यहाँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ये इनिशिएटिव था कि जो सर्विसेज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जैसे हमारे JNK में आज 174 जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं सिटीजन्स को, वो अपने घर बैठ के भी ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। इसी के साथ साथ हमारे JK में और भी बहुत से इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे ई किताब कोश है जो डिजिटल लाइब्रेरी है बच्चों के लिए। जैसे आप देख रहे हैं, ये सामने स्क्रीन पे है, डिजिटल लाइब्रेरी चल रही है, ठीक है। ये पोर्टल पे डिजिटल लाइब्रेरी, आप बच्चा कोई भी घर बैठ के कोई भी किताब वहां से एक्सेस कर सकता है, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। उसी के साथ और भी डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। डिजी लॉकर में अभी डोमिसाइल हमारा यहाँ बन रहा है, तो वो डोमिसाइल भी अब आज के दिन में ही लॉन्च किया गया है कि आप डिजी लॉकर में अपना डोमिसाइल भी जो है वो अपना सेव कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि रैपिड ये क्या कहते हैं, रैस का जो है ये लाया गया है, जिसमें आपको क्या है कि सिटीजन अपनी जो है सर्विसेज जो उसको प्रोवाइड की गई हैं उसके बारे में वो अपनी फीडबैक भी दे सकता है कि क्या ये सर्विस जो प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, इसकी क्वालिटी कैसी थी, क्या वो सेटिस्फाई है इस सर्विसेज से। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, वो अपना फीडबैक दे सकते हैं उस पर। इसी के लिए ये मेला आज जो है 6 दिन का जो मेला है डिस्ट्रिक्ट में भी लॉन्च किया गया है, ऑल ओवर यूटी में लॉन्च किया गया है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ये मेला 6 दिन चलेगा। गाँव में हम एक मोबाइल व्हीकल जो है वो भेज रहे हैं, जो हर ब्लॉक में जाएगा, हर पंचायत में जाएगा। लोगों को आधार कार्ड बनाने हैं, लोगों को गोल्डन कार्ड बनाने हैं, या लोगों को कोई भी सर्विस जो है अवेल करनी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट है। इसमें 177 सर्विसेज की पूरी लिस्ट है जो उस वैन के पास है, जो वो बताते जाएंगे कि आपको कौन कौन सी सर्विस हम अवेल कर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो उनको घर घर में जाके पहुंचाई जाएगी। बिल्कुल पल्लवी, देखो आपने जिस तरह इनकी तरफ से कहा गया था कि राजौरी के अंदर अगर बात करें 174 सर्विसेज ऐसी हैं जो लोगों को डिजिटल मिलेंगी, घर बैठकर मिलेंगी। इसमें बिल्कुल अगर बात करें छोटे मोटे सर्टिफिकेटों की अगर बात करें, या लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें या अन्य सर्टिफिकेटों की बात करें, आप वो घर से ऑनलाइन इस पे प्रोसेस कर सकते हैं। उसी की जानकारी के लिए पहले आज यहाँ स्कूल के बड़ी तादाद में बच्चों को लाया गया था, उनको पहले इसके बारे में जानकारी दी गई। अब ये गाँव तक ये जानकारी पहुंचाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। इसमें आज एक व्हीकल है जो पूरे गाँव की तरफ रुकी है। कुछ और हमारे साथ अधिकारी के जिस तरह व्हीकल की बात कर रही है, लोगों को जानकारी देने की बात कर रहे हैं। आज से मेले का आगाज हुआ, क्या यहाँ लोगों को स्मार्ट पर सर्विसेज कुछ दी जा रही है? बेसिकली मैं पहले आप सबका शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ कि मीडिया ही एक ऐसा विंग होता है जो हर जन की आवाज दूर तक पहुंचाता है। तो गुलिस्तान न्यूज का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो इस मेले में आए और हमारा बाइट ले रहे हैं कि ताकि हम इसके बारे में कुछ बता सकें। तो पहला मेरा यही आपसे ये है कि पहले तो मैंने आपका बहुत शुक्रिया किया आपने कि आप यहाँ पे आए हमारे पास। तो गवर्नमेंट का बेसिकली ये इनिशिएटिव है कि वन स्टॉप सेंटर्स खोलने का। जैसे आज आपने देखा हमारे मेला में यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट ने अपना अपना बूथ लगाया कि वो क्या क्या ऑनलाइन सर्विसेज पब्लिक को दे रहे हैं। बेसिकली हर चीज हमने पब्लिक के लिए ही कर दी है, सरकार है तो पब्लिक के लिए ही है। तो पब्लिक को जो जो ऑनलाइन इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट के IT इनिशिएटिव्स है, उसके बारे में यहाँ पे अवेयरनेस भी चल रही है। और लाइव देख रहे हैं आपको कि लाइव लोग अपना आके काम करवा रहे हैं, जैसे आधार करवा रहे हैं, आधार रजिस्ट्रेशन के काउंटर पे आपके कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। ऐसे गवर्नमेंट ने वन स्टॉप सेंटर्स करके एक उन्नत पोर्टल किया है। जैसे हर डिपार्टमेंट का अपना पोर्टल है, जैसे आप PDD का देखोगे pdd.soileth.com, ULB का अपना पोर्टल है, और किसी का। गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नर साहब का यही उद्देश्य था कि उन्नत एक पोर्टल करें जहाँ पे सारी सर्विसेज, सारे पोर्टल्स हमें दिख जाएं। बिल्कुल पल्लवी, आप देख सकते हैं। जमशीद, मेरा एक सवाल रहेगा
आपसे कि जिस तरीके से यहाँ पर एक बहुत अहम चीज है जिसके बारे में बताया गया कि डिजिटल लाइब्रेरी को शुरू किया गया है। यहाँ पर बच्चों को जो फायदा है वो किताबों का मिलेगा, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी को स्कूल तक पहुंचाना, किस तरीके से इसको लेकर जो मुहिम है वो चलाई जा रही है, जो काम है वो किए जा रहे हैं? और ये बिल्कुल, अगर डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें तो स्कूलों तक ये मुहिम पहले ही पहुंच चुकी है, क्योंकि आज की बात करें जिस तरह इसकी एक ऐप बनाई गई, ऐप हर एक के मोबाइल में डाउनलोड की गई, उसके बारे में भी यहाँ लोगों को जानकारी दी गई है। खास करके स्कूल के बच्चों को लाया गया था जिनको हर तरह की यहाँ की जानकारी दी गई है। जिसके साथ साथ मैं आपको और ये बताऊं, देखो मुख्तलिफ स्टॉल यहाँ लगाए गए हैं जहाँ लोगों को ऑनलाइन स्पॉट पर सर्विस दी जा रही है। सर्विस की अगर जहां तक बात करें पल्लवी, तो कई लोगों को आज भी यहाँ सर्टिफिकेट इशू किए गए। जिस तरह डिजिटल लाइब्रेरी की बात की जा रही है तो उसके लिए पहले ही ऐप दी गई है, स्कूलों को वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पल्लवी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशेद मलिक, और वहीं पर आपने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से इस मेले की शुरुआत की गई, और ये डिजिटल मेले की जो इनॉग्रेशन है वो भी डिजिटल तरीके से की गई ताकि लोगों तक ऑनलाइन और डिजिटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पहुंचाया जा सके और उन्हें ये समझाया जा सके कि किस तरीके से घर बैठे ही वो अपने सारे दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जम्मू शहर की। जिस तरीके से मौसम ने तब्दीली ली है और बारिश जो है वो सुबह से देखने को मिल रही है, और मानसून के आते ही जम्मू कश्मीर की जो तस्वीरें हैं, खासकर जम्मू शहर की बात करें तो वो बदलती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि टूटी फूटी सड़कों की वजह से लोगों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और खस्ता हालत जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत को लेकर प्रशासन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, जिसके बाद से मानसून का आगाज होने के बाद ही जो परेशानी थी वो बढ़ती जा रही है, और अभी भी परेशानी देखने को मिल रही है क्योंकि सड़कों की मरम्मत ना होने की वजह से प्रशासन से लोग खफा होते हुए नजर आ रहे हैं। और लोगों का यही कहना है कि जो प्रमुख सड़कें हैं जहां पर गड्ढे बने हुए हैं वहां पर प्रशासन कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा है, क्योंकि फंड्स रिलीज किए जाते हैं, सड़क का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ महीनों के बाद जो सड़क की हालत है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हालत है वो बनी हुई है। खासकर तो जो दो पहिया वाहन के जितने भी लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानी आती है, और उससे भी अगर प्रशासन ये कदम नहीं उठा रहा, सड़कों को ठीक नहीं कर रहा, तो जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का क्या कुछ फायदा लोगों को मिलेगा। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका यहाँ जुड़ चुकी है। रितिका से जानते हैं। रितिका, आपसे ये जानना चाहेंगे, जम्मू शहर की जो तस्वीरें हैं वो अभी देखने को मिल रही है और टीवी स्क्रीन पर भी साफ देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है सड़कों को लेकर, और सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो चलाना मुश्किल हो गया है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक बार की नहीं है, हर साल ही इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिलती है। लेकिन जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में क्या कुछ फायदा लोगों तक पहुंच रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। जबकि काफी सारे प्रोजेक्ट हैं सड़कों को बनाने को लेके हासिल है, पर ग्राउंड पे इतना काम हो रहा है तो पता लगाने की जरूरत है कि जम्मू का जम्मू की सड़कें जो हैं शायद ही कोई सड़क होगी जिसपे गड्ढे ना बने, और हल्की सी बारिश होने पे ये हालात हो जाते हैं कि गड्ढे पानी से भर जाते हैं और उसका गड्ढों का लेवल पूरा सड़क के बराबर हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता कि वहाँ पे गड्ढे, और ऐसे में काफी ज्यादा एक्सीडेंट यहाँ पे होते रहते हैं। हाल ही में कुछ ही दिन पहले आपको बता दूं, होटल एशिया के पास भी ऐसा ही एक हादसा पेश आया जिसमें स्कूटी सवार की कुछ सामान लेके जा रहा था, उसको उसी गड्ढे की वजह से बैलेंस बिगड़ने से वो इस ट्रक की चपेट में आ गया, उसकी मौत भी हो गई। ऐसी बहुत सी घटनाएं जो हैं वो लगातार जम्मू में हो रही हैं और सड़कों के हालात जो हैं वो खराब हैं, और प्रशासन की आंखें अभी तक नहीं खुली है, और जहाँ भी गड्ढे होते हैं टेम्परेरी सॉल्यूशन मिट्टी और बजरी को मिक्स करके उन गड्ढों को भर के वो लोग चले जाते हैं और देखते नहीं है कि बाकी लोग किस प्रकार से वहाँ पे मुसीबतों को झेल रहे हैं। बिल्कुल रितिका, आपसे आज ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मौसम खराब है सुबह से, तो कौन कौन सी ऐसी सड़कें हैं, क्योंकि बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सड़कें खराब है, लोगों को बहुत ही एहतियात बरत कर जो गाड़ी है वो चलानी पड़ती है। तो आज अगर तस्वीरों की बात करते हैं तो कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बहुत बनी है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू का जो जीवन स्रोत है यहाँ पे रास्ता भी खराब है और साथ ही साथ गड्ढे भी बने हुए हैं, बारिश की वजह से पानी भी जमा है और लोगों की गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन यहाँ पे हमें देखने के लिए। और इसके अलावा तमाम जम्मू के जितने भी चौक है, चाहे आप बाबे माता की तरफ जो रास्ता जाता है, मेन जो एंट्रेंस है, अगर आप वहाँ से लेके बाबे मंदिर तक का रास्ता भी अगर कवर कर ले, पूरा रास्ता खराब पड़ा है, जगह जगह से उखड़ा हुआ पड़ा है, और साइड पे जो पाथ वे बने होते हैं उनकी हालात भी इतने खस्ता है कि लोग उन पाथ वे पे चलने की बजाय सड़कों के बीच में चलने पे मजबूर हैं। तो ये है जम्मू के प्रशासन के हाल, और सड़कों के हालात जो है वो इस प्रकार से तस्वीरें बयान करती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका तमाम जानकारी देने के लिए।
तो ये थी हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका, और वहीं पर हमने देखना कि जम्मू में किस तरीके से तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है, और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। ये जीवल चौक की तस्वीरें हैं जहां पर बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर पड़े हुए हैं। लेकिन वहीं पर बात करें अगर हम प्रशासन की, तो आज तक किसी भी नुमाइंदे को ये याद नहीं आया कि इस सड़क को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी रहती है। तो चलिए अब सांबा की तरफ चलते हैं और सांबा की प्राचीन धरोहरों की बात करेंगे, क्योंकि इन धरोहरों को लेकर अब यहाँ पर सांबा के प्राचीन किले की दुर्दशा पर डोगरा सदर सभा ने अब उनका रोष देखने को मिल रहा है, और सरकार पर जम्मू के प्राचीन स्थलों की अनदेखी करने का जो आरोप है वो डोगरा सदर सभा द्वारा लगाया जा रहा है। और उनका साफ कहना है कि सांबा के प्राचीन किले की अगर बात की जाए तो किले का संरक्षण ना होने की वजह से आज जो आंदोलन की चेतावनी है वो डोगरा सदर सभा द्वारा दे दी गई है। और उनका साफ कहना है कि अगर सरकार ने इन किलों के, खासकर जो हमारे हेरिटेज साइट है, उनका ध्यान नहीं रखा तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि डोगरा सदर सभा का ये कहना है कि डोगरों की प्राचीन धरोहरों का संरक्षण करना सरकार का प्रथम कर्तव्य बनता है, और अगर उस कर्तव्य को पूरा नहीं किया जाता तो जल्द ही एक आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। और खासकर सांबा के किले की बात करते हैं तो सांबा के किले की जो तस्वीरें हैं उससे हम आपको दो चार करवाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से बुरी हालत है यहाँ पर किले की। और इसके बाद से अब डोगरा सदर सभा का कहना है कि अगर इन किलों को सही नहीं किया गया, इनका संरक्षण नहीं किया गया, तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया जा सकता है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो ऋषि से जानते हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो आज आंदोलन की चेतावनी है वो दी गई है, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा वैलिड पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर हेरिटेज साइट्स हैं तो उनका संरक्षण होना बहुत जरूरी है। देखिए बल्कि आपको बता दें कि जो हमारे तमाम हेरिटेज पॉइंट है, जो भी हमारा इतिहास है, उस इतिहास को कहीं ना कहीं खत्म करने की साजिश की जा रही है। ये साफ तौर पर कहना है डोगरा सदर सभा के जम्मू कश्मीर यूटी के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क द्वारा। वो यहाँ सांबा फोर्ट का उन्होंने दौरा किया और दौरे के दौरान उन्होंने इस किले की जर्जर हालत को लेकर जो चिंता जताई है, और ये साफ तौर पर कहा कि एक साजिश जो वो रची गई है। हालांकि आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर रियासत की अगर बात करते हैं तो ये राजा महाराजाओं की रियासत है, जिन्होंने इस रियासत को एक बड़े अच्छे तरीके से बनाया, और आज कहने के उन राजा महाराजाओं के ही इतिहास को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि संज्ञान लेना चाहिए था हमारे यहाँ की सरकारों को कि जैसा से अगर आप कहीं विदेशों में जाते हैं तो उनके जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, तमाम जो ऐतिहासिक चीजें होती है उनको प्रिजर्व किया जाता है। वो एक सीख होती है युवा जनरेशन के लिए। तो यहाँ पर इस तरह का कोई स्टेप नहीं लिया गया, और लगातार हमारी ये जो इमारतें हैं हिस्टोरिक प्लेसेस है ये जर्जर हालत में आती जा रही है और डोगरा पहचान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने एक उदाहरण उसको भी लेकर लगातार डोगरा सदर सभा ने संघर्ष की, इसकी देख रेख होनी चाहिए, रखरखाव होना चाहिए। लेकिन जब इसको लेकर जद्दोजहद वहां पर किया गया, लेकिन एक बार फिर से वो उसी साजिश का शिकार हो रहा है जो साजिशें देश के आजाद होने से पहले की जाती थी। लेकिन आज जब 75वां अमृत महोत्सव देश मना रहा है तो आज उन राजा महाराजाओं को याद करने का वक्त था, इन तमाम चीजों को प्रिजर्व किया जाता। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं, सांबा एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सांबा का एक किला एक ऐसा इंपॉर्टेंट किला है जिसके साथ कई और धरोहरों के समूह है। माहौरगढ़ फोर्ट है, बुकलेशगढ़ फोर्ट है, या सांबा फोर्ट है, या ढेरगढ़ फोर्ट है, इस तरह का समूह है। इसको कहीं ना कहीं लुप्त होता हुआ हम देख रहे हैं, और इसको लेकर उन्होंने कहा कि हम एलजी प्रशासन के पास जाएंगे। ऋषि, पर मेरा आपसे यहाँ पर एक सवाल रहेगा। देखिए, जहाँ पर हम सरकार पर उंगलियां उठाते हैं कि सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, लेकिन आम जनता की भी जागरूकता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर में अभी तक आई हैं, उनके मैनिफेस्टो जब भी जारी किए जाते हैं तो वहां पर बिजली की समस्या और साथ ही साथ सड़कों की समस्या, इन सब चीजों को लेकर जो मेंशन है वो किया जाता है। लेकिन हेरिटेज साइट के लेकर उनका संरक्षण, उनकी प्रिजर्वेशन करने का जो पॉइंट है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं किया जाता, और फिर भी जनता ये सवाल नहीं उठाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर हमेशा बात बिजली पानी को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर की गई है, लेकिन हमारे इतिहास को लेकर बात नहीं की गई है, और जब कभी भी की गई है तो उसके ऊपर इतना काम नहीं हुआ है। और आज हम देखते हैं कि ऐसी हमारी हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स हैं जो हिडन है आज के वक्त में भी, उसको लेकर लगातार कई आपने देखा कि रैलीज निकाली जाती हैं, कई ऐसी जगहों पर हमारी जो युवा पीढ़ी है वो वहां पहुंचती है, उसको एक्सप्लोर करती है अपने दम पर, लेकिन प्रशासन या सरकारों की तरफ से इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। वही जब बात लोगों की आती है तो लोग एक मुहिम को
जब शुरू करते हैं तो वो उस मुहिम का असर थोड़ा सा जरूर देखने को मिलता है, लेकिन बड़े लेवल पर उस अवेयरनेस का भी कोई ज्यादा हमें फायदा होता हुआ नहीं दिखाई देता। वही जिस तरह से गुलचैन सिंह चाणक्य जी ने ये दौरा यहाँ पर किया तो उसके बाद सवालिया निशान ये भी इनके ऊपर खड़े हो रहे हैं कि जब ये कांग्रेस पार्टी से व्यवस्था रखते थे, जब ये मंत्री पद इनके पास था, जब यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो तब उन्होंने इस हेरिटेज को लेकर बात क्यों नहीं की, आज वो बात कर रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि सबका सहयोग होना काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ अवेयरनेस की बात आती है, वो सरकार को एक बड़े कदम उठाने होंगे, इनकी मेंटेनेंस को लेकर बड़े कदम उठाने होंगे, लोगों को लगातार जागरूक होना होगा और हमारा भी दायित्व बनता है कि हमें इन तमाम हिडन टूरिस्ट डेस्टिनेशन जितने भी हमारी इन धरोहरों से जुड़ी हुई है उसको हमें भी एक मौका मिलना चाहिए कि एक्सप्लोर करें। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से डोगरा सदर सभा अब ये एक चेतावनी दे रही है कि हम एलजी साहब को जो है वो जगाएंगे, उनके पास जाएंगे, उनको अपनी सभा में बुलाएंगे और बताएंगे कि आज के वक्त में हमारा जो जम्मू कश्मीर का इतिहास है वो लुप्त होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने ये कहा कि अगर इसको प्रिजर्व किया जाता, हमारी जो यंग जनरेशन है वो इसको सीखने की प्रेरणा उनके लिए बनती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगा इसको पूरी तरह से लुप्त होने में, क्योंकि आज सांबा फोर्ट को लेकर जब बात आती है तो हमने भी कई बार ये स्टोरीज कवर की है। इसके अंदर की जो हालत है वो बद से बदतर है, खंडरात में तब्दील होता जा रहा है। वही आउटर सर्किट की बात करते हैं तो कुछ पैसा वहां पर लगाया गया, लेकिन वो पैसा जो कहा गया, कितना पैसा लगा, कितना नहीं लगा, कब ये कंप्लीट होता बाहर का प्रोजेक्ट, इसको लेकर लगातार सवालिया निशान भी लगे हैं। लेकिन इसमें ये बताया जाता है कि पैसे का दुरुपयोग हुआ है, ये चीजें भी हमें सुनने को मिलती है। तो अगर इस तरह से लोगों का सहयोग और तमाम ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं अगर ये एलजी प्रशासन का दरवाजा खटखटाते हैं, उनके तक बातें रखते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी भी मौका है कि हम अपनी इस प्रॉपर्टीज को, हेरिटेज प्रॉपर्टीज जी बिल्कुल सही कहा आपने ऋषि, बहुत जरूरी है कि यहाँ पर हेरिटेज प्रॉपर्टीज को जो है वो प्रिजर्व किया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए ऋषि। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि, और वहीं पर सांबा की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सांबा फोर्ट की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही, जिसके बाद से अब डोगरा सदर सभा ने कहा है कि इसके संरक्षण को लेकर अब सरकार को कदम उठाना चाहिए। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।